कोषागार, जहां विकास कार्यों से लेकर सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के लिए पेंशन फंड का रखरखाव किया जाता है। कोषागार, जहां सरकार के वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा रखा जाता है, जहां से सीएजी को सालाना रिपोर्ट भेजी जाती है, जहां सरकारी नकदी, स्टाम्प और अन्य कीमती वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है। जाहिर है कोषागार की सुरक्षा और व्यवस्था भी खास होती होगी, लेकिन चित्रकूट जिले में भ्रष्ट अधिकारियों ने कोषागार के सुरक्षा तंत्र को भी ध्वस्त कर दिया। जिन पेंशनर्स को कोषागार हर महीने पैसों का भुगतान करता था, उसी पेंशनर्स के खातों का इस्तेमाल कर बड़े घोटाले को अंजाम दे दिया गया और 7 सालों में करीब 43 करोड़ रुपए की अवैध तरीके से निकासी करा ली गई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इसकी जांच की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। चित्रकूट कोषागार में 43 करोड़ का महा घोटाला, पेंशनर्स का खाता सरकारी खजाने में डाका। कोषागार में घोटाला अधिकारियों ने मिलकर कर डाला। 7 सालों से चलता रहा खेल, सिस्टम को किया फेल। जनपद चित्रकूट में करोड़ों रुपए के शासकीय धन की लूट कांड का बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आरोप है कि 2018 से 2025 के मध्य कोषागार में तैनात कुछ कर्मचारियों के द्वारा पेंशनर्स के खातों का उपयोग इस लूट कांड को अंजाम देने के लिए किया गया। सूत्र बताते हैं कि प्रत्येक पेंशनर्स के खाते में प्रत्येक माह मोटी रकम 5 से 50 लाख तक की भेजी गई। इतना ही नहीं, शासन से दूसरे मदों में भी पैसा स्वीकृत कराकर पेंशनर्स के खातों में भेजा गया, जिसका बाद में विड्रॉल कराकर दलालों और कर्मचारियों ने शासकीय धन की लूट का खेल शुरू कर दिया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज बात करेंगे जनपद चित्रकूट में शासकीय धन के इस बड़े घोटाले में खुलती परत दर परत कहानी की। योगी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। भ्रष्टाचारियों पर सख्त एक्शन हो रहा है, लेकिन सिस्टम के भ्रष्टाचारी इससे भी सबक नहीं ले पा रहे। चित्रकूट के कोषागार में भ्रष्टाचारियों ने कुछ ऐसा ही किया। आमतौर पर जिले में हो रहे विकास कार्यों में अनियमितता, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन चित्रकूट के इस घोटाले ने सरकारी तंत्र की भी नींद उड़ा दी। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले समझ लेते हैं मामला क्या है। चित्रकूट के कोषागार विभाग में 43 करोड़ का घोटाला। कर्मचारियों और दलालों ने मिलकर किया बड़ा घोटाला। साल 2018 से 2025 के बीच 7 सालों में मचाई लूट। पेंशनर्स के खातों का सहारा लेकर शासन के फंड की लूट। 93 पेंशनर्स के खातों का इस्तेमाल कर करोड़ों की निकासी। कोषागार में रखे दूसरे मदों के फंड की भी बंदरबाट। महालेखाकार की जांच में अनियमितता की हुई पुष्टि। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने मामले में करवी थाने में दर्ज कराई एफआईआर। वरिष्ठ कोषाधिकारी की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। पूछताछ के लिए थाना पहुंचे ये कोषागार के वरिष्ठ अधिकारी हैं, पर आलम यह है कि कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। थाने में खाता धारकों के साथ कोषागार के अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है। कोषागार घोटाला मामले में हमारी मौजूदगी करवी कोतवाली में है और आप पीछे तस्वीरों में देख पाएंगे कि जो तमाम पेंशनर्स हैं, अब उनको पूछताछ के लिए यहाँ पर लाया जा रहा है। हम अपने पीछे ये तस्वीरें दिखाएंगे कि जो जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र हैं, जहाँ के भी ये जो तमाम पेंशनर्स हैं ये रहने वाले थे, उनको अब पूछताछ के लिए लाया जा रहा है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है अब खुलासे के बाद तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। और जो पुलिस अधीक्षक चित्रकूट है, उन्होंने भी जो एफआईआर है वो दर्ज करने के आदेश दे दिए थे। तो अब ये जो सिलसिला है लोगों से पूछताछ का, ये यहाँ पर जारी है। ये ऐसा घोटाला है जिसके बारे में हर किसी के लिए सोच पाना भी मुश्किल है, लेकिन कोषागार विभाग में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों ने दलालों से मिलीभगत कर घोटाले को अंजाम दे दिया और उन्हीं भोले भाले बुजुर्ग पेंशनर्स के खातों का इस्तेमाल किया, जिन्हें महीने के आखिर में अपने पेंशन का इंतजार होता है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि मिलीभगत से फंड की निकासी कैसे की जाती थी।
हर महीने पेंशन की रकम के अतिरिक्त खाते में पैसे भेजते थे। खातों में 5 से 50 लाख रुपए तक की रकम भेज दी जाती थी। कर्मचारी कंप्यूटर की गलती बताकर उनसे पैसे वापस लेने जाते थे। दूसरे मदों से पैसा स्वीकृत करवाकर भी खातों में भेजा जाता था। मामले के तूल पकड़ने से कुछ दिन पहले 2 पेंशनर्स ने इस बात की शिकायत स्थानीय थानों में भी करवाई थी, जिसमें शिकायतकर्ता पेंशनर्स ने बताया कि अचानक उनके खातों में लाखों रुपए आ गए, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं है। 10 सितंबर को मऊ थाना निवासी जगतराम तिवारी ने पुलिस में शिकायत दी। उनके पेंशन खाते में 45 लाख रुपए की अतिरिक्त रकम जमा हो गई थी। इसी प्रकार खंडेहा निवासी कमला देवी ने भी खाते में ज्यादा पैसे आने की शिकायत दी। हालांकि इस पूरे मामले के खुलासे से पूर्व ही 2 पेंशनर्स ने इस बात की शिकायत करी थी कि अकस्मात उन दोनों के खाते में लाखों रुपए आ गए। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि एक के खाते में 31 लाख तो वहीं दूसरे पेंशनर शिकायतकर्ता के खाते में 45 लाख रुपए आ गए, जिसकी शिकायत भी उन्होंने स्थानीय थानों में दर्ज कराई थी। उसकी जांच भी स्थानीय पुलिस कर रही है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में कमला देवी की बहू ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। कमला देवी की बहू ने न्यूज स्टेट को बताया कि उसकी सास के खाते में उनके ही किसी रिश्तेदार ने 31 लाख रुपए ये कहकर डलवा दिए कि किसी प्रॉपर्टी के काम का पैसा मंगवाने के लिए खाते की जरूरत है। इतना ही नहीं, कमला देवी और उसकी बहू को जमीन के कागजात भी विश्वास दिलाने के एवज में दिखाए गए थे। ठीक यही स्क्रिप्ट 45 लाख रुपए खाते में पाने वाले जगतराम तिवारी को भी बताई गई थी। हमारे साथ लोग मौजूद है। आपका क्या नाम है? रेखा से। आपका भी कोई यहाँ पे आया है क्या? हाँ, हमारी सास ही आई है। क्या कारण क्या है, क्यों लाया गया? क्या वो पेंशनर थी? हाँ, किस चीज की पेंशन मिलती थी उन्हें? हमारे ससुर जी वो थे, मास्टर थे, वो खत्म हो गए हैं, उनकी पेंशन मिल रही है। तो क्या उनके खाते में भी माता जी के खाते में कुछ अधिक पैसा आ गया था? हाँ, कितना आया था? आया था 31 लाख रुपए। हमें बताया गया था कि ये प्लाटिंग का पैसा आ रहा है। उनका सगा भाई मंगवाता था, तो हम विश्वास में कर दिए। किसका सगा भाई मंगवाता था? हमारी माता जी का। तो उसकी बात कोषागार के अधिकारियों से होती थी क्या, या वहाँ के कुछ लोगों से? उनके बारे में कुछ नहीं पता है कि कहाँ होती थी, क्या करते थे। जैसे वो हमें प्रूफ भी दिखाए कि ये यहाँ से आता है, इंदौर से, हम देखे तो हम उनका करवा दिए। और हमें नहीं पता कि वो कहाँ से मंगवाते थे, कहाँ भेजवाते थे। पेंशन कितनी आती थी खाते में? पेंशन उनकी 12,000 आती थी। फिर 31 लाख आए तो आपने शिकायत करी? हाँ, हम जब हमें पता चला तब हम शिकायत करें। अब हम ये जानकारी आपको बाद में देंगे। मामले की पड़ताल के दौरान न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि बुजुर्ग पेंशनर्स के रिश्तेदारों को सेट कर दलालों के जरिए इस सिंडिकेट को कोषागार विभाग के गुनाहगार लंबे समय से अंजाम दे रहे थे। कोषागार घोटाले में पुलिस पूछताछ के लिए थाने आई पेंशनर सरला ने न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। सरला ने बताया कि वो जूनियर हाई स्कूल में शिक्षिका थी। उनके खाते में हर महीने 43,000 रुपए पेंशन के आते थे, लेकिन 2022 के बाद से कई बार उनके खाते में 1 से 3 लाख तक की रकम आई। सरला ने ये भी बताया कि कोषागार विभाग में कार्यरत संदीप बाबू बताते थे कि कंप्यूटर की त्रुटि के कारण खाते में पैसा अधिक आ गया है, जिस पैसे को सरला के खाते से निकलवा कर नकद वापस ले जाने का काम भी संदीप बाबू ही करता था। 90 लोगों का खाता सीज है। बस भैया पेंशन नहीं आएगी, हम क्या करेंगे? उसी से गुजर चलती थी। बच्चे एक बच्चा है बेरोजगार है, ये तुम्हारे और की दुकान में काम करता है। भैया कल से हम बहुत परेशान। आज मेरा एकादशी का व्रत है, तो इसी तरह है। बेटा हमारा पता नहीं था, कल उसको उठा लाए रात के 12 बजे। सब अन्याय होता है। भेजा उसने अपना निकाल के मैंने उसको दिया। आज मेरा व्रत है एकादशी का, जो मैं अगर झूठ बोलती हूँ कोई बात नहीं भैया। अब जो है मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। मैं उसमें का 1 रुपया नहीं जानती हूँ। वो भी हमारी अब पेंशन बंद हो गई, हम क्या खाएंगे? बदनामी ऊपर से हो रही है। इतने अच्छे घर के हम थे, लेकिन आज पति है नहीं। पति वाली पेंशन आपको आती थी? नहीं सर, मैं खुद थी जूनियर हाई स्कूल।
चित्रकूट में हुए इस बड़े घोटाले में सबसे बड़ा नुकसान बुजुर्ग पेंशनर्स का हुआ है। पुलिस पूछताछ के साथ ही पेंशनर्स के खाते भी सीज हो गए हैं। पेंशनर्स के पास अब पेंशन के भी पैसे खाते में पहुंचने का कोई विकल्प नहीं बचा है। सरला बताती है कि उनके बेटे को भी पुलिस देर रात पूछताछ के लिए थाने लेकर आई थी। कोषागार विभाग के लोगों ने उनको विश्वास में लेकर गुमराह करने और विश्वासघात का काम किया है। सरला ने न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में जिस संदीप का नाम लिया वो भी एफआईआर में दर्ज 2 नामजद कोषागार विभाग के कर्मचारियों में से एक है। क्या कुछ ज्यादा पैसा भी आ गया था अकाउंट में कभी? वो एक बाबूजी है ना, वो संदीप बाबू, तो वो हर महीने नहीं, 2-4 महीने में 3,000 या 3 लाख या 2 लाख 1 लाख भेजते थे और कहते थे कि वो आए बैंक के बाहर खड़े, कहा बहन जी ये कंप्यूटर की मिस्टेक हो गया है, आपके खाते में ज्यादा पैसा आ गया, तो आप बताओ हम क्या करें, अब दिमाग काम नहीं करता, हमने वापस कर दिया। तो कि वो पैसा किसको वापस करती थी आप फिर? जी ले जाते थे, संदीप वो खुद आते थे निकालने पैसा आपके खाते से हम थे, हम उनसे कहते थे चेक ले लो, कहानी चेक क्या करोगी बर्बाद करके। चेक नहीं लेते थे और पैसा आपसे निकलवा के संदीप बाबू ले जाते थे। हर महीने नहीं आता था, जैसे 5-6 महीने में, और 2023 से आया है ये 2 बार, एक बार आता, इन्होंने 48 लाख बता रहे हैं ये, इतना हम निकलवाएंगे एस्टीमेट बैंक से। बड़ा सवाल है कि इतने सालों से चल रहा पूरा घोटाला सामने कैसे आया। रिपोर्ट के मुताबिक पेंशनर्स ने पुलिस में अतिरिक्त पैसे होने की शिकायत दी, जिसके बाद प्रयागराज के महालेखाकार कार्यालय के विशेष निरीक्षण दल ने मामले की जांच की। 6 से 10 अक्टूबर तक चित्रकूट के कोषागार में जांच चली, जिसमें पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनर्स को भुगतान का निरीक्षण किया गया। विशेष दल की जांच में भुगतान में अनियमितता उजागर हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में पेंशन खाता धारकों को भी आरोपी बनाया गया है। मामले में कुल 97 लोगों के खिलाफ जांच की जा रही है। 93 पेंशन खाता धारकों, विभाग के 2 कर्मचारियों और 2 अधिकारी जो संदेह के घेरे में हैं, के खिलाफ जांच की जा रही है। बेसिकली डाका तो सरकारी खजाने पे है, पेंशनर के खजाने पे नहीं, खाते पे नहीं है। ये पाया गया कि कुछ अनियमित भुगतान खातों में हुए हैं और उस शिकायत पे उन्होंने अपनी आंतरिक कमेटी से जांच कराई। जांच में पाया गया कि 93 खाते ऐसे हैं जिन पे बीच बीच में कुछ अनियमित भुगतान हुआ है। ये अमाउंट कुल अभी तक जो उन्होंने हमें तहरीर दी है उसमें 43.13 करोड़ है और 93 पर्सन्स हैं जिनके खातों में ये गया है। 2 लोग हैं जो उस पटल को इस अवधि में देख रहे थे और 2 व्यक्तियों पे उन्हें संदेह है कि जो उनके ऊपर सुपरवाइजरी थे, हो सकता है उनकी भी इसमें कोई कनाइवेंस रही हो। तो इस तरह से कुल हमें अभी जितने नाम मिले हैं वो 97 नाम हमारी तहरीर में आए हैं जिन पे हम विवेचना करेंगे। इस बीच डीएम ने भी एक जांच टीम बनाई है, जिसमें एडीएम समेत मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। तो वहीं सीओ सिटी की अगुवाई में एक पुलिस की जांच टीम का भी गठन पुलिस अधीक्षक ने किया है। पुलिस जांच में कुछ पेंशनर्स भी संदेह के घेरे में हैं, क्योंकि लाखों रुपए खाते में लगातार आने के बाद भी अधिकांश पेंशनर्स ने इस बात की शिकायत दर्ज नहीं करवाई। पुलिस के मुताबिक जल्द ही मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इतना बड़ा मामला है तो ये हमारी एक टीम हमने गठित की है सीओ सिटी के नेतृत्व में। वो टीम इसकी विवेचना करेगी। इसके बाद जैसा वरिष्ठ अधिकारी या शासन की मंशा होगी, हो सकता है विवेचना किसी विशेषज्ञ शाखा को जाए, लेकिन हमारी टीम सक्षम है इस विवेचना करने में। तो वो टीम विवेचना करेगी। साक्ष्य के आधार पर आगे जो लोग इसमें नामजद हैं उनकी गिरफ्तारियां भी होंगी। अभी प्राइमा फेसाई जब हमें विवेचना ये मिली है एफआईआर के बाद, तो हमने ये प्रयास किया है कि जिन लोगों के इसमें नाम हैं ये पता किया जाए वो लोग कहाँ हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने स्विच ऑफ कर रखे हैं, घरों पे नहीं है, लेकिन ये तो हमारा काम है, उनसे हम उन्हें ले आएंगे, उनसे पूछताछ करेंगे ताकि ये पता तो चल सके कि आखिर पूरा मोडस ऑपरेंडी क्या था, कैसे कैसे हुआ और कौन कौन लोग इसमें भागीदार हैं।
कोषागार विभाग के सहायक पटल में कार्यरत जिम्मेदारों पर एजी ऑडिट में भी सहयोग नहीं करने और ऑडिट वाले दिन कहीं बाहर चले जाने का आरोप लगा है। इस बड़े घोटाले में एजी ऑडिट के आधार पर अब तक 43 करोड़ रुपए के शासकीय धन में डाका डालने की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि इस पूरे मामले में जो एजी का ऑडिट था, उस ऑडिट रिपोर्ट में भी जो 43 करोड़ रुपए के गबन का खुलासा है वो हो पाया है। बताया जा रहा है कि ऑडिट टीम को जो फाइल्स थी, जो साक्ष्य थे, वो दिखाने के लिए भी जो जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी थे उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद जो तमाम फाइल्स थी वो तलब की गई और ये जो 43 करोड़ रुपए के गबन का मामला है ये सामने आ पाया। आगे जांच के बाद घोटाले की रकम बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि 7 सालों से फंड निकासी होती रही, सिस्टम कैसे अनजान रहा? कोषागार विभाग के जिम्मेदारों ने इसकी शिकायत क्यों नहीं की? मासिक और सालाना ऑडिट में इसका पर्दाफाश क्यों नहीं हुआ? पेंशनर्स ने भी मामले में पहले शिकायत क्यों नहीं की? वजह चाहे जो भी हो, पर आरोपों के घेरे में सभी हैं। वो पेंशनर्स भी जिनके खातों में रकम भेजी जा रही थी और सिस्टम में बैठे जिम्मेदार भी जिन पर गड़बड़ियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी थी। फिलहाल पुलिस की जांच शुरू हो गई है। हालांकि पुलिस जांच के दौरान ही मामले में मुख्य आरोपी संदीप की संदेहास्पद तरीके से मौत हो गई है। संदीप वही बाबू थे जिनका नाम एक पेंशनर ने भी लिया है। रोचक बात यह भी है कि इस पूरे मामले में 2 विभागीय अधिकारी भी संदेह के घेरे में हैं, क्योंकि उन्हीं अधिकारियों के हस्ताक्षर के बाद पेंशनर्स को पैसा रिलीज किया जाता था। पुलिस अभी पेंशनर्स से पूछताछ कर बयान दर्ज कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे सिंडिकेट के पीछे मास्टरमाइंड का पता लगाकर उसे जेल भेजा जाएगा। तो फिलहाल जो ताजा स्थिति है वो यही है कि करवी कोतवाली में तमाम जनपद के जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी है और जो तमाम पेंशनर्स हैं या उनके परिजन हैं उनसे जो पूछताछ है वो की जा रही है। पुलिस की जो जांच टीम है उसकी कोशिश और कवायद यही है कि जल्द ही इस पूरे मामले का, इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा किया जाए, ताकि जो जनपद चित्रकूट में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, शासकीय पैसे की बंदरबाट हुई है, लूट हुई है, एक बड़ा घोटाला हुआ है, उसको उजागर किया जा सके और इस पूरे सिंडिकेट के पीछे जो भी लोग दोषी हैं उनको जल्द ही सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। चित्रकूट से न्यूज स्टेट के लिए सैयद उस्मान। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।